हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यूज। दोस्तों, रेलवे DFCCIL नई भर्ती 2025 वाली आ चुकी है और देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी करवा दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों काफी सालों बाद MTS की भर्ती आई है, साथ में एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट भी यहाँ पे आए हैं। तो आइए जानते हैं सारा डिटेल्स, टोटल कितनी तरह की पोस्ट दी गई है, कितनी वैकेंसीज हैं, हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से छात्र फॉर्म भर सकते हैं। MTS वाले पोस्ट पे नॉर्मल जो 10वीं पास वाले हैं, क्या छात्र ये सभी एलिजिबल हैं, एज लिमिट क्या रखा गया है। ऑल इंडिया जॉब दोस्तों ये DFCCIL वाली होती है, ठीक है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे के डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स मैथमेटिक्स का, जहां पे प्रीवियस ईयर में रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं और सबके मैथमेटिक्स के हुए प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाते हैं, जो कि टोटल यहाँ पे 16 पेपर है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी बुक आता है, जिसमें सारा 16 पेपर 200 रीजनिंग का सब कुछ आपको इस बुक में व्याख्या सहित मिल जाते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए देखिए इनका एक वन लाइनर अप्रोच का भी आता है बुक, जो कि NCERT के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, तो ये भी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगी। इसी तरह से पर्टिकुलरली ग्रुप डी की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था ग्रुप डी वाली, वो 1 से 40 सेट तक वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा और सेकंड वाली वॉल्यूम में आपको 1 से आगे वाले सेट के मिल जाएंगे। तो चाहो तो इन बुक्स को कंसीडर कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स देखिए, DFCCIL की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 की पहली भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंटरप्राइजेज। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, ये 100% यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ही होता है, इसीलिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बहुत सारे छात्र को लगता है कि कहीं ये इंटरप्राइजेज या फिर चीजें लिमिटेड लिखी है, तो कुछ ऐसा तो नहीं है। तो नहीं फ्रेंड्स, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए कोई डरने की बात है नहीं। एडवर्टीजमेंट नंबर देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत 1/2025 की पहली भर्ती यहाँ पे है। इंडिकेटिव रिक्रूटमेंट नोटिस, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट नोटिस है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL इज ए शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यानी ये जो DFCCIL है, पहले ही लिखा है कि पूरा का पूरा इसका कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत है, इसलिए पूरी तरह से ये सेफ है। DFCCIL invites applications through online mode for recruitment to the post of junior manager, executive and MTS in various disciplines as per the details given below। और ये जो भर्ती निकली है, टोटल 3 तरह के पोस्ट निकले हैं। एक तो जूनियर मैनेजर का पोस्ट है, एक एग्जीक्यूटिव वाली जो कि काफी पॉपुलर है दोस्तों, और एक MTS की। और ये 2018 के बाद पहली बार दोस्तों 2025 में ये लोग भर्ती दे रहे हैं MTS की। तो कितना साल वेट करना पड़ा, समझिए 7-8 साल के बाद ये भर्ती दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज और बाकी सारी डिटेल्स के बारे में। तो पहला जो पोस्ट है वो जूनियर मैनेजर फाइनेंस के अंतर्गत है। यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर का एक है, SC की एक भी नहीं, ST की एक भी नहीं, OBC के 2 और EWS के एक भी नहीं, ठीक है। PWD के लिए इसमें कोई सीट नहीं है, एक सर्विसमैन के लिए भी नहीं। तो 3 ही वैकेंसी इसकी है। क्वालिफिकेशन हम लोग देखेंगे सभी पोस्ट का। एग्जीक्यूटिव सिविल में बात करें तो यहाँ पे टोटल 16 वैकेंसी, यूआर में, SC में 5, ST में 3, OBC में 9, EWS में 3 और टोटल 36 वैकेंसी दिए हैं, जिसमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में दिव्यांगों के लिए 2 और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 5। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 28 वैकेंसी, यूआर में, SC में 11, ST में 5, OBC NCL में 14, EWS में 6, टोटल 64 वैकेंसी है। PWD के खाते में 3 गए और एक सर्विसमैन के खाते में 9 वैकेंसीज। इसी तरह से बात करें एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, तो इसमें देखिए यूआर में 28, SC में 9, ST में 7 वैकेंसीज, OBC में यहाँ पे 23 वैकेंसीज, EWS में 8, टोटल 75 वैकेंसी इसकी है। और यहाँ पे 3 PWD और 10 यहाँ पे एक्स सर्विसमैन। नेक्स्ट बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है दोस्तों वो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का ही आया है, जिसमें से यूआर के 194 वैकेंसी है, SC के 70 वैकेंसी है, ST के 32 वैकेंसी, OBC में बात करें तो 122 वैकेंसीज, EWS में 46, टोटल 464 वैकेंसीज, जिसमें 33 PWD और एक्स सर्विसमैन का 113, यानी टोटल 642 पोस्ट पे दोस्तों ये भर्ती आपकी आई है। हालांकि DFCCIL की जब भर्ती आती है, ठीक है, तो इसमें आपको कम ही वैकेंसी देखने को मिलता है, कम वैकेंसी रहती है, लेकिन
बहुत कम इस बार दिया गया फ्रेंड्स, 1000 से भी नीचे ला करके छोड़ दिए लोग, सिर्फ 642। जबकि इसके बाद आते थे, इससे पहले 2018 में आया, फिर इसके बाद और 2022 वाले में आए थे। तो ऐसे में यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज थी, 2000 के करीब इस या फिर उससे ज़्यादा ही रहते थे, बट इस बार सिर्फ इतनी पोस्ट आई है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या बोला है, डिटेल्ड ऑफ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, PWBD सुटेबिलिटी, मेडिकल स्टैंडर्ड, एलिजिबिलिटी फॉर रिजर्वेशन एंड अदर डिटेल्स में प्लीज बी सीन इन द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अवेलेबल ऑन DFCCIL वेबसाइट। दैट इज, ये जो वेबसाइट है इस पे फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उसमें आप लोग सारा को डिटेल देख सकते हो। हालांकि हम लोग बात करेंगे पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की भी थोड़ी देर में। यहाँ पे बात करते हैं आगे नीचे, तो लिखा है नोट ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यानी फॉर्म कब से भर सकते हो, तो 18/1/2025 से ही आप लोग फॉर्म आवेदन करना शुरू कर दीजिएगा शाम 4 बजे से, और क्लोजिंग या फिर लास्ट डेट रखा गया 16/2/2025 23:45, ठीक है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 1 DR डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 कंटेनिंग ऑल इन्फॉर्मेशन about filling the online application form and recruitment process में प्लीज बी सीन एट DFCCIL वेबसाइट। ये जो वेबसाइट है इसके करियर सेक्शन में ही आपको पूरी की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगी, जो कि कुछ दिन में अब जारी करवा दिया जाएगा, और ऑनलाइन आवेदन का भी लिंक यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया जॉब होती है, तो कहीं पे भी आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है, किसी भी जोन के अंतर्गत आपका DFCCIL का होता है जोन, उसमें आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहले क्वालिफिकेशन की, कि आखिर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या क्या इसका मांगा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2018 वाली जो एडवर्टीजमेंट आई थी DFCCIL वाली, उसको मैंने ओपन कर रखा है। इसमें लगभग सारे तरह के पोस्ट है, और इसका क्वालिफिकेशन ऑफिशियल इन्होंने मेंशन कर रखा था। तो पहला पोस्ट की बात करें जो कि एग्जीक्यूटिव सिविल का है, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव सिविल का 2025 में भी है, जो कि भर्ती यहाँ पे होने जा रही है। तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जो होती है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे मांगी जाती है डिप्लोमा 3 इयर्स इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, या फिर सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, या फिर सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। यानी कहीं से भी आप लोग 3 इयर्स डिप्लोमा किए हो इन सभी से, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। कैंडिडेट अपियरिंग और अवेटिंग फॉर रिजल्ट ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी लास्ट डेट तक आपकी रिजल्ट अगर नहीं मिलती है, तो ऐसे केस में दोस्तों आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो। यानी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए, तभी आप लोग भर सकते हो। अब एज लिमिट 18 से 30 साल यहाँ पे मिलती है अनरिजर्व कम्युनिटी को, ठीक है। और इसके बाद बाकी सारे कैंडिडेट हैं OBC वाले, इनको यहाँ पे 3 साल का एक्स्ट्रा मिल जाता है, और बाकी SC ST वाले हैं उनको 5 साल का यहाँ पे मिलता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। इसी तरह से सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होता है दोस्तों, एक ही CBT यहाँ पे देना होता है। एक सवाल आया कैंडिडेट का कि सर डिप्लोमा 3 इयर्स बोला गया है, तो क्या अगर कोई यहाँ पे BE या फिर BTech किए हैं, BTech हायर क्वालिफिकेशन, तो क्या वो एलिजिबल नहीं है? तो बिल्कुल दोस्तों 100% यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं। डिप्लोमा वाले भी छात्र फॉर्म भर सकते हो, BE BTech किए हो इन सभी से, तभी आप लोग एलिजिबल हो, बशर्ते कि यहाँ पे 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने ही चाहिए, इससे कम है तो आप लोग नहीं एलिजिबल हो। नेक्स्ट बात, यहाँ पे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि चेक किया जाएगा, बाद में मेडिकल भी पास होना होगा। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाली भी पोस्ट आई है, इसमें भी देख लीजिए 3 इयर्स डिप्लोमा होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 60% मार्क्स कम से कम। BE BTech वाले भी छात्र हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 30 साल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे होगा। वही एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम वाली जो पोस्ट आई है, इसमें भी देख लीजिए यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर BTech होना चाहिए 4 ईयर वाली, या फिर BE। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर, यहाँ पे ऑप्टिक कम्युनिकेशन, देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, साउंड एंड TV इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी इसमें दिया गया है। इन सभी में से यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी वाले भी हैं, वो भी यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है। तो ऐसे केस में आप लोग भर सकते हो दोस्तों, और इसमें भी 18 से 30 साल यहाँ पे मांगे जाते हैं UR के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली पोस्ट के लिए, जो कि 2018 के बाद पहली बार यहाँ पे आई है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की इस बार पोस्ट नहीं निकली है दोस्तों, और एग्जीक्यूटिव वाली जो एक आती थी खास करके ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशंस B&D वाली जो पोस्ट आती है वो इस बार नहीं निकली है, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन पे होता था। तो डिप्लोमा BTech वाले छात्र हैं जिनके लिए अच्छी खबर है। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ में आते हैं, तो देखिए पहले जो 2018 में भर्ती निकली थी
2018 में, वो मल्टीटास्किंग स्टाफ में ट्रैकमैन का निकला था। इसी तरह से मल्टीटास्किंग स्टाफ में हेल्पर का निकला था इलेक्ट्रिकल में। इसी तरह से मल्टीटास्किंग स्टाफ में हेल्पर S&T में निकला था। इसी तरह से मल्टीटास्किंग स्टाफ में पॉइंट्समैन गेटमैन का भी निकला था। अब इसके जो क्वालिफिकेशन रखे गए थे वो कुछ इस प्रकार से थे। ये सारे पोस्ट का दोस्तों लिखा था मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस या फिर ITI अप्रूव्ड बाई NCBT या फिर SCBT, नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ITI। यानी यहाँ से तो क्लियर है कि MTS वाला जो पोस्ट होता है फ्रेंड्स, इस पे 10th पास तो है प्लस यहाँ पे ITI होनी चाहिए या फिर 10th पास प्लस दोस्तों एक्ट अप्रेंटिसिप है जो कि यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप लोग MTS के पोस्ट पे भर सकते हो। अगर इस तरह की पोस्ट आती है, ये सब MTS वाली आती है, तो इसमें तो यही है जो पहले से ये लोग भर्ती कराते आ रहे हैं। 2018 के बाद भर्ती नहीं आई है, तो ऑफिशियली में तो हम लोग को यही देखना होगा, इसी को मान के चलना होगा। बाकी देखिए कुछ चेंजेज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट MTS में लाते हैं जिसमें 10th वालों को भी मौका मिले, तो दूसरी बात है। लेकिन अभी तक जितना भर्ती ये लोग कराए हैं उसमें 10th प्लस ITI DFCCIL रेलवे वाले में यहाँ पे लागू रहता है। तो फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, इसमें सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आएंगे तो किस तरह के पोस्ट हैं, कितने तरह के MTS के पोस्ट दिए हैं, क्या कुछ में एलिजिबल है या फिर नहीं है, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एज लिमिट 18 से 33 इसमें होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि सर एज का रिलैक्सेशन इसमें 3 साल का मिलेगा क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पे अपने RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि अपने भर्ती में देती है, DFCCIL वाले यहाँ पे नहीं देंगे 3 साल की एज में रिलैक्सेशन। दे दे वो दूसरी बात है दोस्तों, नोटिफिकेशन आने दीजिए, क्योंकि शॉर्ट वाली में तो बताया नहीं है। अब रेलवे वाले जितने नोटिफिकेशन निकाले हैं उसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन में ही अगर 3 साल का रिलैक्सेशन देना था तो वो बता रहे थे। अब इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन में नहीं बताया, इसका मतलब हो सकता है कि नहीं देंगे 3 साल का रिलैक्सेशन। जो यहाँ पे है वही आपका एज लिमिट रहने वाला है, और बाकी OBC को 3 साल का मिलता ही है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, और SC ST को 5 साल की मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग आवेदन कर पाइएगा। तो फुल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, बाकी जो जो एलिजिबल है आवेदन कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।